हेलो फ्रेंड्स। मैं मोहित आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग सीक्वल सेल्फ ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में सीक्वल ज्वाइंस के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल लेवल पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस भी देख लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियोस देख लो तो आप ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, विच इज सीक्वल सेल्फ ज्वाइन। तो सीक्वल सेल्फ ज्वाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली रियल टाइम में, मैं उसको ही अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसको ही अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप ये लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये हमारा टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड मैनेजर आईडी है। तो अगर हम लोग पहले रो को देखें तो एम्प्लॉय आईडी 1, उस एम्प्लॉय का नाम है श्याम, जिसका मैनेजर आईडी है 3। उस मैनेजर का नेम देखने के लिए वो मैनेजर आईडी जो 3 है उसको यहाँ पे चेक करेंगे रो नंबर 3 में, यहाँ पे है ना। तो रो नंबर 3 में अगर आपको दिखेगा तो वो नेम है अमन। दैट मीन्स एम्प्लॉय आईडी जिसका नेम श्याम है उसका मैनेजर होगा अमन। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे एम्प्लॉय का भी मैनेजर नेम निकाल के इसको हम लोग आउटपुट टेबल में इस तरीके से दिखाएंगे। ओके, जिसमें हमारा दो कॉलम होगा, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर नेम। तो हर एम्प्लॉय का मैनेजर क्या है उसका नाम दिखाना होगा। तो इस चीज को हम लोग सीक्वल क्वेरी में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेल्फ ज्वाइन। और सेल्फ ज्वाइन कोई एक नया टर्म, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन अगर अच्छे से समझ लिया है तो सेल्फ ज्वाइन को समझना बहुत ही आसान है। ओके, सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन बेसिकली आप कोई दो डिफरेंट टेबल नहीं होगा यहाँ पे, आपको सेम टेबल को यूज करना पड़ेगा। उसमें आप इनर ज्वाइन भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे बस ये बताना चाह रहा हूँ कि सेल्फ ज्वाइन मीन्स ज्वाइनिंग द सेम टेबल। सेल्फ मीन्स सेम, यहाँ पे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, तो चलिए इस चीज को हम लोग सीक्वल क्वेरी में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं। तो हमारे पास ये डीडीएल और डीएमएल स्क्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है इस टेबल के लिए, तो मैं इसको ही यूज करता हूँ। हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में डेटा आ गया है, तो लेट्स सेलेक्ट दिस टेबल। गुड, ये हमारे पास डेटा आ गया। इसको अभी के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं। ओके, अब देखो सेल्फ ज्वाइन मैंने अभी क्या बताया था। सेल्फ ज्वाइन कुछ नहीं होता है, बस आपको बाकी सारे ज्वाइंस में जिस तरीके से आपने दो टेबल को ज्वाइन किया था, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में आपने दो डिफरेंट टेबल यूज किया था, तो उसी सिमिलर वे में सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, हम लोग सेम टेबल को यूज करते हैं टू गेट आवर रिक्वायर्ड आउटपुट। जो हमारे केस में था एम्प्लॉय एंड हर एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग उसका मैनेजर नेम क्या होगा, उसके लिए हम लोग को सेल्फ ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। ओके, तो वो कैसे करना है वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो ये हो सकता है अभी आपको पूरा समझ में ना आ रहा हो, तो उसके लिए मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। लेट्स से हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, इसको मैं दो बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप बस इस अभी सेल्फ ज्वाइन समझने के लिए एज्यूम करो कि आपके पास एक टेबल है T1 और ये आपके पास दूसरा टेबल है T2। आपको चाहिए क्या कि हर एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग उसका मैनेजर नेम क्या है वो निकालना है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, पहले वाले टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है उसका 1 है, उसका मैनेजर आईडी 3 है, बट उसका उस मैनेजर आईडी का नेम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मैनेजर मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय है, करेक्ट। तो ये जो आईडी 3 है वो बेसिकली हम लोग को ये दूसरे टेबल में उसका ये एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा, जिसको आप लुकअप करोगे तो इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेम है वो मेरा मैनेजर नेम है। दैट मीन्स अगर आप श्याम का मैनेजर नेम ढूंढोगे तो वो मेरा अमन आने वाला है। उसके लिए आपने क्या किया, ये मैनेजर आईडी जो था ये आप दूसरे टेबल की एम्प्लॉय आईडी के साथ आपने मैप किया और उसका जो नेम था उसको आपने दे दिया एज अ मैनेजर नेम, करेक्ट। चलो एक दूसरा एग्जांपल फिर से वापस से देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीतम के लिए यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉय आईडी इसका 2 है, इसका मैनेजर नेम आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, ये एम्प्लॉय आईडी, उसका मैनेजर आईडी, प्रीतम का जो मैनेजर है उसका आईडी है 1। ओके, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये मैनेजर आईडी 1 के लिए जो नेम है वो क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये मैनेजर आईडी जो 1 है वो भी तो एक एम्प्लॉय है ना, तो ये जो मैनेजर आईडी 1 है उसको हम एम्प्लॉय आईडी 1 के साथ मैप करेंगे। ओके, तो इस एम्प्लॉय आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेम है श्याम, दैट मीन्स प्रीतम का जो मैनेजर नेम है वो हो जाएगा श्याम। तो अगर आप देख रहे हो तो किसी न किसी तरीके से हम ये
एक टेबल को दूसरे वाले टेबल के साथ लुकअप कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और मैंने अपने ज्वाइन वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये ज्वाइन के केस में ऐसा ही होता है कि हमें की को लुकअप करना होता है दूसरे टेबल में। तो बाकी सारे केसेस में हमारे पास दो डिफरेंट टेबल थे। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस की को लुकअप करने के लिए मैं इसी सेम टेबल में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने सेम ही चीज को दो बार लिखा हुआ है ना। तो इसलिए ये दो, मैंने बस समझाने के लिए ये दो बार लिखा हुआ है। ये बेसिकली है दोनों सेम ही टेबल, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैनेजर आईडी को सेम टेबल में एम्प्लॉय आईडी के साथ लुकअप कर रहा हूँ, है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो सेल्फ जॉइन क्या होता है कि वो सेम टेबल को उसका आप डुप्लीकेट बना लो, उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट है उससे करस्पॉन्डिंग आप ज्वाइन लगा दो। ओके, तो सेल्फ ज्वाइन का भी सिंटेक्स सिमिलर टू जो हमने पहले जो ज्वाइन डिस्कस किया था, इनर लेफ्ट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। सिमिलरली इसका भी सिंटेक्स सेम वैसा ही होता है। ओके, तो इससे पहले हम लोग क्वेरी लिखना स्टार्ट करें, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रो नंबर 3 के लिए जो एम्प्लॉय नेम अमन है उसका मैनेजर आईडी नल है। दैट मीन्स इसका कोई मैनेजर नहीं है। तो इससे आपको ये पता चल रहा हो कि ये इस कंपनी में सुपर बॉस है। तो इसके लिए आपको कोई मैनेजर नहीं मिल रहा है। तो जब आपको कोई मैनेजर नहीं मिलेगा तो हमारे पीपीटी के अकॉर्डिंग क्या था, आपको यहाँ पे देखो अमन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये बॉस। इस तरीके से आपको मैनेजर नेम में देना होगा ताकि आपको इस टेबल से पता चल जाए कि बेसिकली इस कंपनी का बॉस कौन है और हर एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। तो चलिए हमने जो डिस्कस किया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला इसको अलियास नेम देते हैं ईएमपी। सेल्फ ज्वाइन नाम का कुछ होता नहीं है, ज्वाइन होता है सेम ही टेबल से। ओके, और सेंस टेबल को दो बार यूज करना है, क्यों, क्योंकि पहले बार में आपको एम्प्लॉय आईडी कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैनेजर आईडी मिलेगा, उस मैनेजर आईडी का जो नेम है वो चेक करने के लिए आपको दोबारा एम्प्लॉय आईडी को लुकअप करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे आपको 3 मिला तो 3 को यहाँ पे लुकअप करो, वहां से अमन मिलेगा। ओके, तो इसके लिए हमें सेम टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और लुकअप करना मतलब ज्वाइन करना, ये हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसको पहले पहले वाले टेबल को एलियास देते हैं एम्प्लॉय, दूसरे वाले टेबल को एलियास देते हैं मैनेजर। ये क्यों मैं दे रहा हूँ ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। ओके, अब इनर जॉइन के केस में हमें ऑन कंडीशन लगाना होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो ऑन कंडीशन यहाँ पे क्या है, मुझे इस मैनेजर आईडी को मैप करना है इस दूसरे वाले टेबल के एम्प्लॉय आईडी को, और ये दूसरे वाला टेबल हमारा ओरिजिनल टेबल ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट एलियास भी दिया हुआ है। तो इसका पहला वाला टेबल का मैनेजर आईडी, दूसरे वाले टेबल का एम्प्लॉय आईडी। ओके, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जो ये जो हम लोग सेल्फ ज्वाइन कर रहे हैं वो बेसिकली कुछ नहीं, जो हम लोग पिछले पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए वही है, बट यहाँ पे दो डिफरेंट टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सेम टेबल यूज करना होता है टू गेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑन कंडीशन लगा लिया, तो ये क्या आंसर कर रहा है, ये मैनेजर आईडी हमारा इस टेबल का जो है इसके एम्प्लॉय आईडी के साथ लुकअप करेगा हमें। और हमें पता है कि ये मैनेजर आईडी इसका कहाँ, जहां जहां वैल्यू इसको इस टेबल में मिलेगा तो वहां पे लुकअप तो कर लेगा, बट जो वैल्यू इस टेबल में होगा दूसरे टेबल में नहीं होगा उसमें क्या करेगा, उस केस में वो रिजल्ट आएगा नहीं। क्योंकि ये चीज हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम लोग इनर ज्वाइन लगाते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग लगाए हुए हैं। ओके, यहाँ पे इनर ज्वाइन जो हम लोग लगाए हुए हैं, इस केस में जो कॉमन रिजल्ट नहीं होगा जिसपे हमने ऑन कंडीशन लगाया हुआ है, उस केस में वो कोई रिजल्ट से उसके करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा हमें। और हमने अपने पीपीटी में ये डिस्कस किया हुआ है कि हमें अमन के करस्पॉन्डिंग, जो कि कोई मैनेजर उसका नहीं था, उसके करस्पॉन्डिंग हमें सुपर बॉस नाम का कुछ मैनेजर, ऐसा कुछ नाम का टाइप का मैनेजर चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखो अमन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैनेजर आईडी नल है, जो कि इसको यहाँ पे मिलेगा नहीं इस टेबल में, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में, तो वो उसको लेगा ही नहीं। तो हमें ये अमन भी मिले, थर्ड रो भी मिले, उसके लिए हमें क्या करना होगा बताओ। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमें थर्ड रो भी मिले, मतलब कि पहला वाला टेबल का सारा रो मिलना चाहिए। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट वाले टेबल का सारा रिकॉर्ड आता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन कर दिया। अब देखो, स्टार की जगह हम लोग क्या करते हैं, हमें पहले क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए एम्प्लॉय नेम और दूसरे कॉलम में चाहिए मैनेजर नेम। हमें देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और दूसरे कॉलम में चाहिए मैनेजर नेम। एम्प्लॉय नेम कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय नेम बेसिकली ये पहला टेबल का यही नेम तो है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ई एम टी डॉट, यहाँ से नेम कॉपी कर लेते हैं,
एज एम्प्लॉय नेम, और दूसरे कॉलम के लिए, दूसरे कॉलम में हमें क्या चाहिए, मैनेजर नेम। मैनेजर नेम कहाँ से आ रहा है, पहले हम लोग उसका मैनेजर आईडी देख रहे हैं, फिर दूसरे वाले टेबल की एम्प्लॉय आईडी में जा रहे हैं, उसका जो नेम है वो मैनेजर नेम बन रहा है। दैट मीन्स दूसरे वाले टेबल का जो नेम कॉलम है उससे हमारा मैनेजर नेम मिल रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग सेम चीज रखते हैं, बस ये दूसरे वाले टेबल का अलियास दे देते हैं, दिस एज मैनेजर नेम। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो, आप पूछ सकते हो कि आपको पहले कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय ये दूसरा टेबल मैनेजर दे दिए, क्योंकि हम लोग ये थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इसमें ये पता है कि पहले वाले टेबल और दूसरे वाले टेबल बेसिकली दोनों टेबल सेम है, बट पहले वाले टेबल का हम लोग मैनेजर आईडी को लुकअप कर रहे हैं दूसरे वाले टेबल के एम्प्लॉय आईडी से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नेम मिल रहा है वो मेरा मैनेजर नेम मिल रहा है। मीन्स सेकेंड वाले टेबल से मुझे मैनेजर नेम मिल रहा है, पहले वाले टेबल का जो नेम है उससे मुझे एम्प्लॉय नेम मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले वाले टेबल को एम्प्लॉय दिया हुआ है, दूसरे वाले टेबल को मैनेजर दिया हुआ है, और ऑन कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ऑन ज्वाइन लगाया हुआ है। पहले वाले टेबल का जो मैनेजर आईडी है उसको मैं दूसरे वाले टेबल के एम्प्लॉय आईडी से लुकअप कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगाया ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि अमन के करस्पॉन्डिंग यहाँ मैनेजर आईडी नल है। तो नल क्या करेगा यहाँ पे, अगर हम लोग इनर ज्वाइन करते हैं तो वो ये रो को फिल्टर आउट कर देगा, ये रो आएगा ही नहीं हमारे केस में, बट हमें ये चाहिए क्योंकि अमन को सुपर बॉस की तरह दिखाना है मैनेजर नेम में। ओके, इसको हम लोग रन करते देखते हैं क्या आता है। देखो, श्याम का जो मैनेजर नेम है वो अमन है, प्रीतम का जो मैनेजर नेम है वो श्याम है, जॉन का जो मैनेजर नेम है वो श्याम है, प्राची का जो मैनेजर नेम है वो भी श्याम है। तो देखते हैं इसको, इसको वैलिडेट करके देखते हैं कि ये सही आ रहा है नहीं। यहाँ पे देखो, श्याम का जो नाम मैनेजर अमन, फिर प्रीतम का श्याम, फिर श्याम, फिर श्याम, बीच में एक पॉज है, अमन, फिर श्याम, 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 बाकी तीनों का श्याम है। और ये हमें आउटपुट में यहाँ पे बॉस चाहिए, बट हम हमारा क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, नल को हमें रिप्लेस करना होगा बॉस से, करेक्ट। तो जब भी कॉलेज में नल आएगा तो उसको हमें क्या रिप्लेस कर देना है, बॉस। ओके, इसको रन करते हैं, करेक्ट, ये हमारा आ गया, यही रिक्वायर्ड था। तो सेल्फ ज्वाइन से हमने क्या सीखा, सेल्फ ज्वाइन बेसिकली कोई नया टाइप का ज्वाइन नहीं होता है, ये एक तरीका होता है जिसमें हम लोग सेम टेबल को मल्टीपल टाइम यूज करते हैं टू गेट अ रिक्वायर्ड आउटपुट। और हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट क्या था इस केस में, हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें हमें सेम टेबल को लुकअप करना था मल्टीपल टाइम्स, इसीलिए हमने क्या किया, सेल्फ ज्वाइन यूज किया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला ये है कि हम लोग सेम टेबल को यूज कर रहे हैं टू गेट दिस स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट। और ये रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और आप कभी इस चीज को भूलोगे नहीं। जिस वे में मैंने समझाया उस तरीके से बस याद रखो चीजों को, तो कभी आप भूलते हो तो आप डॉट को कनेक्ट कर पाओगे, और अल्टीमेटली आप आपको सारा कुछ याद आ जाएगा एज इट इज। ओके, और मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे पिछले जॉइंस के वीडियोस को नहीं देखा है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियोस भी देख लो, ताकि आपको बाकी सारे जॉइंस से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और आप उन्हें कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो मैं इस तरह के वीडियो को बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपलोड कर रहा हूँ, और रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसके हेल्प से मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी समझा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर करो उन लोगों के साथ जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।